अस्सलाम वालेकुम। आपका केमिस्ट्री टीचर गुलाम रसूल उस्मानी आपसे मुखातिब है। हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 5 में, लेक्चर नंबर 5 में प्रोटीन के हवाले से हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6 में लिपिड के हवाले से। उसके बाद हमारी लास्ट वीडियो होगी डीएनए और आरएनए के हवाले से, उसके हवाले से बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आपके लेक्चर में लेकर आऊंगा। फिलहाल तो ये सुनिए और देखिए, समझिए। लिपिड जो हमारा वर्ड है, द टर्म लिपिड इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड लाइपोस। जो लिपिड वर्ड है वो लिया गया है लाइपोस में। मतलब जो लिपिड वर्ड जेको आहे वो ग्रीक वर्ड मां वरतो वियो आहे लाइपोस मां, व्हिच मीन्स फैट्स। लिपिड आर जिसकी माना है फैट्स, मतलब जिसकी माना है फैट है। अरे लिपिड्स की जो डेफिनेशन है वो हमारी ये कि लिपिड्स आर defined as a biological molecules obtained from plants and animals। biological molecules obtained from plants and animals से जो प्लांट्स और एनिमल में हम हासिल करें, ऑब्टेन करें, उसको हम लिपिड कहेंगे। दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर। नॉन पोलर जस्ट लाइक मैं आपको क्या बताऊं, अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, इसी तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया जो सॉल्वेंट है। मतलब दे आर नॉट सॉल्युबल, मतलब वो पानी में सॉल्युबल नहीं है, वो डिजॉल्व नहीं होंगे पानी में, मतलब वो पानी में डिजॉल्व न थींदा। उहे सॉल्युबल हूंदा नॉन पोलर में। जीअं तव्हां पढ़ी आया आहियो त अकॉर्डिंग टू लाइट डिजॉल्व लाइट के मुताबिक पोलर पोलर में डिजॉल्व थींदो, नॉन पोलर नॉन पोलर में थींदो आहे। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स के वैसे टे क्लासिफिकेशन असां कंदा आहियूं, पर वैसे असां बुक्स में हिते जेको आहे ॿिनि जो ज़िक्र कंदासीं। हिकिड़ो सिंपल लिपिड्स, ॿियो आहे कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के असां कंपाउंड लिपिड्स भी चई सघूं था। आई ॻाल्हि समझ में? अच्छा, इसको हम सिंपल लिपिड्स और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स को क्लासिफिकेशन करेंगे। सिंपल लिपिड्स हम उसको कहेंगे these lipids are also known as ट्राइग्लिसराइड। इसको ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है। दे प्रोड्यूस फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल अपॉन द हाइड्रोलाइसिस। वो फैटी एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं और अल्कोहल हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान, माना प्रोसेस जो हाइड्रोलाइसिस जो थींदो आहे उन में असांखे अल्कोहल भी फैटी एसिड्स भी मिलंदा आहिनि। Simple lipids constitutes more than 98% of the food and body fats। मतलब का सिंपल लिपिड आहे उहा असांजे 98% भाॼी में जेको आहे असांजे खाधे में ऐं जेको आहे बॉडी फैट में जेको मौजूद हूंदो आहे। उन खां एग्जांपल ऑफ फैट्स, ऑयल्स, वैक्सिस, न्यूट्रल फैट्स, ईटीसी। ये असांजा फैट्स, ऑयल, वैक्सिस जेके आहिनि उहे असांजा ही एग्जांपल आहिनि। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मां वॾो मतलब कंपाउंड लिपिड्स भी असां चई सघूं था। दोज लिपिड्स व्हिच प्रोड्यूस फैटी एसिड्स, अल्कोहल एंड सम अदर सब्सटेंसेस, हाइड्रोलाइसिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। हाणे ही जेके आहिनि असांजा फैटी जेको लिपिड्स आहे कॉम्प्लेक्स, उहो असांखे फैटी एसिड प्रोड्यूस कंदो, अल्कोहल, कुझु ॿिया सब्सटेंस जेके आहिनि हाइड्रोलाइसिस ते। हाणे उन जा लिपिड्स एग्जांपल कल हाइड्रोलाइसिस कहिड़ा ॾींदा? हाणे फास्फोलिपिड्स आहे, ग्लाइकोलिपिड्स आहे, सल्फोलिपिड्स आहे, लाइपोप्रोटीन। दीज आर एग्जांपल ऑफ द कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। अब हम जिक्र करेंगे कि स्टार बॉन्ड कैसे बनता है। मैं आपको ये एक बात बताता चलूं, जो फैट है हमारा, फैट के दो कंपोनेंट है। कौन से कंपोनेंट है? एक कंपोनेंट है हमारा फैटी एसिड है और दूसरा है ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स मिलकर फैट बनाते हैं। लेकिन गौर से सुनिएगा, गौर से। ग्लाइसरोल, एक ग्लाइसरोल होगा अगर फैटी एसिड से एक से लेकर 3 तक, अगर एक फैटी एसिड होगा तो उसको हम कहेंगे मोनोग्लाइसराइड। अगर 2 फैटी एसिड कंबाइन होंगे डाइग्लाइसराइड। अगर 3 फैटी एसिड कंबाइन होंगे ट्राइग्लाइसराइड। यहाँ पे ग्लाइसरोल का जो फार्मूला दिखाया गया है, यहाँ पे 3 कार्बन है और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ अटैच है इस फार्मूले में। और फैटी एसिड का जो फार्मूला है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब वो एसिड है COOH, और R तो वेरिएबल जो फैटी एसिड, क्योंकि डिफरेंट फैटी एसिड्स मिलते हैं आपस में, सेम नहीं मिलते।
तो आर क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पे जो अल्काइल है हमारा, ये वेरिएबल कहलाएगा। अब फैटी एसिड है ये, इसका जनरल फार्मूला फैटी एसिड का क्या होगा, CnH2nO2। ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स मिलकर फैट बनाते हैं। अच्छा, स्टर लिंकेज कैसे बनती है, गौर से सुनिएगा। मैं यहाँ पे आपको फार्मूले में मेंशन करा दूं, ये आपको इजीली बात समझ में आ जाएगी। हमारा ये क्या है, ग्लाइसरोल, मतलब जो ग्लाइसरोल है हमारा, एक कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और OH, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH, मतलब है, गौर से सुनिएगा, ग्लाइसरोल में से H पार्टिसिपेट करेगा और फैटी एसिड में से OH पार्टिसिपेट करेगा। क्या होगा, बाय रिमूवल ऑफ वाटर, ग्लाइसरोल में से H निकलेगा और फैटी एसिड्स में से OH निकलेगा। पॉइंट भी नोटेड, ग्लाइसरोल से H निकलेगा, यहां से OH निकलेगा, तो वाटर क्या होगा, रिलीज होगा। जिस तरह मैंने प्रोटीन में समझाया था आपको, जिस तरह मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स में समझाया था, वो लिंकेज जो वाटर मालिक्यूल निकल रहा था, यहाँ भी ऐसी कंडीशन है। अगर यहाँ पे देखें जरा, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे H निकलेगा, OH निकल गया, तो हमारा यहाँ पे बांड कौन सा बनेगा, ये बनेगा हमारा ईस्टर लिंकेज। कौन सा बांड बनेगा, ईस्टर बांड। कौन सा बांड बनेगा, ईस्टर बांड, या हम इसको ईस्टर लिंकेज भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी निकल गई, OH भी, H और OH गए, तो COC, इसके बीच में जो बांड बनेगा, उसके बीच बांड बनेगा, वो बनेगा COC, मतलब COC मतलब कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। देखिए जरा यहाँ पे COC, ये जो हमारे बीच में, इसके बीच में बांड क्या बना, COC कार्बन ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे H और OH क्या हुए, निकल गए। यहाँ पे H एक फैटी एसिड है, एक ग्लाइसरोल, एक फैटी एसिड, दूसरा तीसरा, ये डिफरेंट फैटी एसिड से जुड़कर हमारा फैट बनाते हैं। यहाँ पे R1 डिफरेंट है, R2 डिफरेंट है, R3 क्या है, डिफरेंट है। प्यारे बच्चों, ये पायदा ईस्टर बांड इसी तरह बनता है, जो हमारा H और OH निकलता है। ईस्टर बांड तरी ठहंदो आहे जॾहिं असांजो ग्लाइसरोल मां हिकिड़े पासे जा टर्मिनल मां H निकिरंदो, छो त H सभु निकिरंदियूं, हे सभु जेकॾहिं असां बांडेज जेकॾहिं असां करायूं, त सभु जेको आहे H असांजूं ॿाहिरि निकिरंदियूं, त H निकिरंदो। त अहिड़ी तरह सां असां ट्राइग्लाइसराइड ही असांजो ठहियो, माना टे फैटी एसिड्स मिलिया आहिनि, ट्राइग्लाइसराइड ठहियो। छो त कंपोनेंट फैट जा जेके ग्लाइसरोल हिकु हूंदो आहे, त हिक खां टे त मां पोइ बि तव्हांखे ॿुधायो आहे। तो प्यारे बच्चों, ये था ईस्टर बांड। उसके बाद हम जिक्र करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड ऑन द बेसिस ऑफ डबल बांड। डबल बांड के हवाले से क्लासिफिकेशन क्या होगी फैटी एसिड की, आइए गौर कीजिएगा जरा। सैचुरेटेड फैटी एसिड उसको कहेंगे जिसमें सिंगल बांड होगा, मेल्टिंग पॉइंट उसकी हाई होगी और सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर। एग्जांपल है वाल्मिटिक एसिड, स्टियरिक एसिड है, ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। उसके अलावा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। अनसेचुरेटेड में दो कैटेगरी होती है, कौन सी कैटेगरी होती है, एक होता है मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा होता है पोली पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। सॉरी, यहाँ पे मैंने अनसेचुरेटेड नहीं लिखा, पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। अच्छा, मोनोसेचुरेटेड का याद करने का तरीका क्या है, म्यूफा, मोनो सेचुरेटेड अन फैटी एसिड है, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, और इसका क्या होगा, मुफा उफा। याद करने का क्या तरीका है, पुफो मुझी पुफो, उफा क्या होगा, उफा, ये क्या होगा, मुफा, ये क्या होगा, उफा। याद करने का ये टोटका मैं आपको बता रहा हूं। मोर देन 2 डबल बांड, इसमें 2 से ज्यादा डबल बांड हो सकते हैं। उसके अच्छा एग्जांपल क्या है, लिनोलिक एसिड है, लिनोलेनिक एसिड है, आर्जिनोडोनिक एसिड है। अच्छा, ये जो मैंने ब्रैकेट में नंबर दिए ना, ये डबल बांड है। कितने डबल बांड हो सकते हैं, ओलिक एसिड में एक डबल बांड होता है और लिनोलिक एसिड में 2 होता है, और लिनोलेनिक एसिड में 3 होता है, और
टॉनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड होते हैं, ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है। अच्छा, ये तो क्लासिफिकेशन फैटी एसिड्स के हो गए डबल बॉन्ड के हवाले से। अच्छा, जो हमारे फैट होते हैं जो हम खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो हमारा होता है वो इसी तरह एक होता है एलडीएल, दूसरा होता है एचडीएल। एलडीएल का लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ट्रांसपोर्ट द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लिवर थ्रू ब्लड टू टिश्यूज। माना जो हमारा कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफर होता है लिवर थ्रू ब्लड टू टिश्यूज की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, बेड कोलेस्ट्रॉल, हमारा कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं है। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ट्रांसपोर्ट द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ब्लड टू द लिवर वेयर इट इज मेटाबोलाइज्ड। माना मेटाबोलाइज सीधो बने, मेटाबोलाइज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सेहत के लिए ये फायदेमंद है। दिस इज द गुड कोलेस्ट्रॉल, ये क्योंकि ये मेटाबोलाइज हो जाता है। मैं यहाँ पे शॉर्टकट मैंने लिखा है, अगर एलडीएल इंक्रीज होगी तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हाई रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा है अगर एलडीएल बढ़ेगा तो। एचडीएल डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज लो रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, इसलिए हार्ट अटैक के चांसेस कम है, इसलिए कम खाया करें। आई बात समझ में, तेजे करे मुझे तव्हांखे यह सलाह या मशहूर हुआ घट खाओ कुछ, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट में आपको बताता चलूं, वो एमसीक्यू में भी पूछा गया है, 2 एमसीक्यू यहाँ से पूछे गए हैं। कौन से? एक एमसीक्यू ये पूछा गया है कि ट्यूब फैट किसको कहते हैं, एक और पर। दूसरा पूछा गया है कि जो मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड आर मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ द फैट फाउंड इन द बॉडी एंड इन द फूड। बॉडी और फूड में कौन सा हमारा फैटी जो फैट है पाया गया है, वो है हमारा ट्राइग्लिसराइड है। मतलब दोनों का आंसर यही होगा। ट्रू फैट भी क्या होगा हमारा ट्राइग्लिसराइड, और जो कॉमन होगा मोस्ट है वो क्या होगा हमारा ट्राइग्लिसराइड है। पॉइंट नोटेड प्यारे बच्चों। अच्छा, फंक्शन ऑफ लिपिड्स, वो तो बहुत सारे फंक्शन है, मैंने 3-4 का ये क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट में। डिफाइन द फंक्शन ऑफ द लिपिड्स, सवाल पूछो ईंदो आहे त डिफाइन द फंक्शन ऑफ द लिपिड्स जेको तव्हां बयान कयो, सवाल अक्सर कयो ईंदो आहे। स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्टोरेज एनर्जी जो हमारी वो होती है, स्टोरेज करता है। इलेक्ट्रिक इंसुलेटर इन द न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स हमारे होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर तौर पर हमारा काम करता है। मेटाबॉलिक रेगुलेटर जो हम खाना खाते हैं उसको मेटाबॉलिक रेगुलेटर करता है, उसका जो हमारा। उसके अलावा प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो आई होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डिफिकल्टी हो, तो मुझसे सवाल करते हैं, कर सकते हैं कमेंट्स में। सो तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म में और भी इजाफा अता फरमाए। अल्लाह ने के पास।